क्या हालात हो गए हैं कि आर्मी चीफ को जो है वो ये काम करना पड़ रहा है कि कर्जों के लिए जो है वो अमेरिका से राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से फौरी तौर पर डिफॉल्ट से बचने की अपील की है। वो अमेरिका के सामने क्या सरेंडर करना चाहती है, क्योंकि देखें अमेरिकन अपने मफाद के बगैर किसी को कुछ नहीं देते। साफ नजर आ रहा है कि ये इदारों को तड़ियां लगा रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं। और एक और मिसाल 14 अगस्त आने वाली है और पाकिस्तान अपनी जो 75 साला जो तकरीबात है उसका वो बहुत जोश से हम मनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए 75 करोड़ रुपए की एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की है वजारत खजाना ने। तो ऐसे वक्त में जब मुल्क दिवालिया हो रहा हो, ऐसे वक्त में जब हमें मजबूर किया जा रहा हो कि पाकिस्तान का जो करीब तरीन दोस्त चीन है उससे आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। पाकिस्तान की डिफेंस सिर्फ अब आपके पास मैं पढ़ रहा था, कई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ कि योर एटॉमिक एसेट्स आर अंडर थ्रेट। मेरे ख्याल में मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा सुनने में भी नहीं लगा। जो 2 बिलियन चाइना से आया मात्र 4 हफ्तों में, मात्र 4 हफ्तों में पूरा का पूरा ये पाकिस्तानी डकार गए। फौज ने डकारा, जो सरकार है उसने अपना हिस्सा बांटा, जो भी नीचे अधिकारियों तक अपना जितना भी हिस्सा जाना तक गया और सब 2 बिलियन खत्म हो गया। अब ये गिड़गिड़ा रहा है बाजवा ने। पहले आप देखो अभी सऊदी का भी दौरा किया, कुछ भी वहाँ ज़रूर मेडल वेडल जरूर पकड़ा दिए, लेकिन पैसे मिलेंगे ऐसी कोई आश्वासन सऊदी तरफ से अब तक नहीं मिला है। अब ये बाजवा ने फ़ोन घुमा दे सीधे अमेरिका की जो डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको, कि वहाँ से भी कुछ मिल जाए। वहाँ से भी अभी हाथ भी तो नहीं भरी गई है, लेकिन इतनी खबरें चल रही हैं कि फ़ोन आया है। चलो हम मानते हैं अगर मिल भी जाता है, 1.7 बिलियन की मांग रखी है, वो मिल भी जाता है। ये 4 हफ्ते 2 बिलियन चला था, वो भी चलो मान लो 4 हफ्ते, पौने 4 हफ्ते चल जाएगा। तो इस देश का आखिर होगा क्या? 1-2 बार चलो बाजवा के नाम पे मिल जाएगा, फिर बाजवा के नाम पे भी हर बार तो कर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी वही फ्रॉडिया हो। तो क्या होगा इसको 2-2 4-4 हफ्ते के हिसाब से? अब इससे आप समझ सकते हो अगर इतना हाथ पैर मारने में पाकिस्तानी लगे हुए हैं तो फिर पाकिस्तान से ये इनका भागने का कितना जल्दी के इरादे हैं। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की ये गलती है, हमने हमेशा प्ले किया तमाम दुनिया के ममालिक के साथ। पाकिस्तान के सामने 2 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अब क्लियर आ गए। FATF में जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा गया और घेरने के बाद जिस तरह कश्मीर का स्टेटस इंडिया ने चेंज किया और हम कुछ नहीं कर सके, और जो अमेरिका की और इंडिया की डिमांड्स थी पाकिस्तान से कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलें तो आपको ये काम करना है, और वो जो काम था वो उन 27 पॉइंट का जो एक्शन प्लान दिया था उसमें नहीं था। वो कुछ और था, वो सियासी और टेररिज्म से रिलेटेड चीजें थी। अच्छा, वो एक चीज हो गई। फिर दूसरा अब यहाँ पे 2016 ऑनवर्ड्स अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल दबाव रखा कि आप जो CPEC आपने चीन के साथ किया। पॉलिटिकल प्रोसेस कॉलेजों में था स्टूडेंट यूनियन का, वो स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स जो थी वो नर्सरीज होती हैं, किसी नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए नर्सरी का काम करती हैं। वो आपने ज़िया हक के जमाने से बंद रखी हुई है, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो आपने कहीं कोई ट्रेनिंग का रास्ता ही नहीं दिया। मदरसों में जहां आपने ट्रेनिंग दी है उसका नतीजा आपके सामने है। तहरीक। अच्छा सर, ये वाली चाइना की आपने बात की, IMF ने कहा कि आप चाइना से मजीद बोरो नहीं कर सकते, और चाइना ने क्या कंडीशन लगाई? चाइना ने कहा कि अगर आपको IMF पैसे दे देता है तो उसके बाद शायद हम सोच सकते हैं कि हमने आपको पैसा देना है कि नहीं देना। यानी कि बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए जो है कोई मूवमेंट वहां पे पाकिस्तान में नहीं चली। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हाइट्स है, उनकी जो कमांडिंग कंट्रोल है वो मुंतकिल नहीं हुई पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की बिग ब्यूरोक्रेसी के हाथों से अवाम की तरफ वो मुंतकिल नहीं हुई। जब पाकिस्तानी रियासत की इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट नहीं दे सकती, वो कमा के नहीं दे सकती, तो फिर आपने 2 चीजें की। नंबर 1 तो ये कि आपने अपनी रियासत में करप्शन के जरिए, किकबैक्स के जरिए और जो है वो लूट मार का बाजार गर्म किया, और दूसरा आपने ये किया कि आपने अपने ही असासे बेचने शुरू कर दिए। के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स ने वाशिंगटन तक अपनी पहुंच बढ़ाई है या उनके साथ बातचीत की है कि IMF से कर्ज की जल्द फराहमी के लिए मदद की दरखास्त पाकिस्तान अमेरिका से कर रहा है। इससे पहले देखें, यह भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खलीजी ममालिक से भी राब्ता किया है, जिनमें सऊदी अरब, UAE और उसके अलावा चाइना से भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और दोस्त ममालिक से राब्ते करके ताउन की दरखास्त वो पहले कर चुके हैं।
इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। तो मुझे तो अब आगे जो नजर आता है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो अनार्की की तरफ जाएगा। इकोनॉमिक अनार्की तो ऑलरेडी मौजूद है। जैसे अभी गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमारे दोस्त मुल्क जो है, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन जाहिर है हम समझते हैं वो चाइना ही है, कि उन्होंने मजीद लोन देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि उसकी जगह हम आपके जो नेशनल एसेट्स हैं उनमें शेयर्स बाय कर लेते हैं। तो हालात काफी खराब हैं। अच्छा, कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरफ जाना है। उन्होंने माशी तौर पर तो तबाही आ गई है, अब सियासी तौर पर उन्होंने किस तरफ जाना है। उन्होंने ये जहाद और इस्लाम और ये जो इमरान खान डुगडुगी बजा रहे इस तरफ जाना है, या उन्होंने इस तरफ जाना है जिस तरफ शहबाज शरीफ उनको लेके जा रहा है कि इधर से मांग लो उधर से पकड़ लो। देखें, पहली बात तो ये है कि ये तो साइड ट्रैकिंग है इमरान खान की तरफ से कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात कर सकते हैं और वो बलोचों से बात कर सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो खैबर पख्तूनख्वा को जब तक पाकिस्तान से आज़ाद नहीं करा लेते और अफगानिस्तान में वापस शामिल नहीं कर लेते, इससे कम पे तो वो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब की कमिटमेंट थी यूएई वालों के साथ, क्योंकि उनकी वहां पे जो बंदरगाह थी यूएई की, उनका जोर था कि ग्वादर को स्लो किया जाए ताकि हमारी ट्रेड पे फर्क ना पड़े। खान साहब डिलीवर कर दिया उन्होंने। खान साहब ने ग्वादर बिल्कुल बंद कर दिया, सीपैक बंद कर दिया, क्योंकि वो सारी खलीजी जो थी, जितनी भी पोर्ट्स थी उनके लिए वो ठीक नहीं था। तो पहले भी तो हम उन्हीं के इनके ये चल रहे हैं, दूसरी तरफ कतरी खत चल रहे थे। भी अगर कोई आपसे कर्जा मांगेगा तो उसी को कर्जा देंगे जिसके पास कोई जॉब होगी या जिसको आप देखेंगे कि यार ये कल को मेरे पैसे वापस भी कर सकता है या नहीं, वरना आप भी कोई बहाना बना देंगे। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो सरकार बनी थी वो एक वाहिद ऐसी सरकार थी जिसने किसी हद तक कोशिश की थी पाकिस्तान के अंदर ऐसे इकोनॉमिक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाने की, लेकिन भुट्टो साहब को हटा दिया गया, मार्शल लॉ आ गया। और मार्शल लॉ जब आया है तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि मुझे याद है जब मुझे एजिटेशन के दौरान गिरफ्तारियां हुई हमारी और मुझे गिरफ्तार किया गया, 1 साल कैद 5 करोड़ की सजा दी। 17 साल मेरी उम्र थी। जो अनाज उगाते हैं, सनत है, बैंक है, ये जितना कुछ है इसकी डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए, इसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आप तो लोगों के पैसे बैंक में लोग जमा कराते हैं, आप वापस करने से इनकार कर देते हैं। पीओजेके में हमारे लोगों की पेंशनें जो थी, पोस्ट ऑफिस लेने गए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का स्टेट बैंक ले गया पैसे हमसे सारे, उनको जरूरत थी तो हमारे पास तो पेंशन देने के पैसे नहीं। तो वो ट्रस्ट ही नहीं है, इस कहीं किसी लेवल पे ट्रस्ट नहीं है। कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, छोटी इंडस्ट्री साबुन की फैक्ट्री लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। कि वो कहता है कि इतने सारा रेड टेप है, कभी कोई आ जाएगा टैक्स लेने, कभी कोई आ जाएगा कुछ लेने। तो बहुत बुरे हालात है इस वक्त, दूर तक जाती थी। इस वक्त पाकिस्तान की चीखें बहुत दूर तक जब सुनाई दे रही हैं। मुआशी बहरान की वजह से पाकिस्तान की चीखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इंटरनेशनल फेलियर है पाकिस्तान का, उसकी वजह से ये चीखें। यानी आप देखें ना, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सेक्टर से लेके फाइनेंस का सेक्टर से लेके फॉरेन सर्विस का सेक्टर ले लें, कोई सेक्टर ले लें, उसमें कोई क्वालिटी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्टेट्समैन आपको नजर आता है कहीं? पाकिस्तान में इस समय ज़मीन बहुत ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि जिसके पास भी ज़मीन है, जिसकी थोड़ी बहुत भी हैसियत है, हम लोग कहेंगे अपर मिडिल क्लास, जो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास है उसको तो छोड़ दो, जो मिडिल क्लास में भी जिसके पास में 5-10 लाख की भी क्षमता है, वो भी इस समय चाह रहा है कि भैया जितनी प्रॉपर्टी बेच बाच सकते हो बेच बाच डालो, निकलो, भागो यहाँ से 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम इस साल के आखिरी तक में भागना ही भागना है, वरना कुछ होना नहीं। क्योंकि जितना भी समझदार आदमी सबको नज़र आ रहा है, ये बाजवा एंड कंपनी, ये शरीफ और जरदारी एंड कंपनी, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पाकिस्तान में भी रहेंगे तो मज़े से, इनके इतना पैसा है कि ये 1-1.5 साल तो सर्वाइव कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक आक्रोश फट पड़ेगा, जो इमरान खान भीड़ की धमकियाँ देता है वो फट पड़ेगा, तो ये अगले 3-4 महीने में भाग जाएंगे। भागना तो होता है, चाहे 1.5 साल बाद भागे, चाहे भी 3-4 महीने बाद भागे, तो ये तो भाग जाएंगे, इनको कोई समस्या नहीं होगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी भाग जाएंगे, जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े मौलाना हैं वो भी भाग जाएंगे, वहाँ जाके उनका अपना कार्यक्रम चलता रहेगा। जो ये आम पाकिस्तानी है, इसका क्या होगा, ये गटर में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान में समय प्रॉपर्टियाँ बिकने, इतने बेचने वाले हो गए, कोई खरीदने वाला नहीं है।
और इसी के साथ साथ में आप देखो जिस तरीके से हर तरफ एक होता है ना कि अब तो जो गॉड फादर उतर गए हैं मैदान में, अब पाकिस्तान का एक ही गॉड फादर है बाजवा, वो भी उतर गया मैदान में, सब फेल हो गए। अब देखो इनका शहबाज शरीफ जिसके परिवार ने इतने सालों तक हुकूमत करी पाकिस्तान पे, ये भुट्टो एंड कंपनी जिसने उसने भी इतने सालों तक, अगर हम देखें पिछले 30-35 सालों तो इन्हीं दोनों की अल्टा पल्टी चलती रही। अगर 4 साल इमरान खान की हटा दे तो बाकी इन्हीं की अल्टा पल्टी आपस में चलती रही, कभी वो पीएम कभी इनके पीएम कभी उनके पीएम, यही चलता रहा। तो सब फेल हो गए, पूरा इनका कुनबा फेल हो गया। तो आर्मी चीफ को उतरना पड़ा। आर्मी चीफ चाइना दौरा करता है, वहाँ से उसको 2 बिलियन मिल गए। और जैसा मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा बल्कि मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट उस 2 बिलियन का बाजवा की जेब में चला गया होगा। उसके बाद सऊदी गए, वहाँ बेइज्जती हो गई, और 1-2 गल्फ कंट्रीज गए, बेइज्जती हो गई, वहाँ से पैसा नहीं मिला, खाली मेडल टांग करके चलता कर दिया, रवाना कर दिया। अभी तक भी कोई भी एश्योरिटी नहीं मिली, हो सकता है बाद में मिले तो तब नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक ना तो पैसा मिला है ना ही कोई एश्योरेंस मिला है कि हाँ आपको पैसा मिलेगा। अमेरिका से भी यही हुआ, अमेरिका में फ़ोन फान तो कर दिए हैं, लेकिन कोई क्या अमेरिका ने गारंटी दी है कि ठीक है हम दिलवाएंगे? नहीं दी है, क्योंकि उनको पता है अगर इसको आज अगर ये फॉर एग्जांपल इतनी चीज़ अपनी गिरवी रखने को बेकार है, इसको हम 10 दिन और रोक के रखेंगे तो ये इतने से बढ़ के इतनी चीज़ अपनी गिरवी रखने पे आ जाएगा। वो कुछ भी, वो ये कल को अपने ज़मीन तो बेच ही रहे हैं, अपनी एयरलाइंस तो बेच ही रहे हैं, अपने पावर प्लांट तो बेच ही रहे हैं, अपनी सड़क रोड बैंक फलाना ढिमकाना रेलवे सब तो बेच ही रहे हैं। इनको कल को, क्योंकि इनको रहना तो है नहीं, भागना है, ये बेइज्जती की ज़िंदगी वहाँ पर सह लेंगे, जी लेंगे। इनके ये अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी वाले 10-20 लोग खड़े कर देंगे, कोई इन पे पाकिस्तानी कुछ आएगा भी तो वो वहीं पे भून बांध दिया जाएगा, तो वो कुछ नहीं होगा, इनको दिक्कत नहीं होगी, अपने अय्याशी वाली ज़िंदगी ये जिएंगे। तो रहना इनको है नहीं। ये पाकिस्तान के हो सकता है अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर एटॉमिक हथियार भी बेचने में पीछे नहीं हटेंगे, अगर इनको 5-10 बिलियन कहीं से मिल जाए या उससे वो काफ़ी कम में भी ये मान सकते हैं। इसको भी पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।